व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एक और नया व्लॉग चालू हो चुका है एंड आज है संडे मतलब हमारा चेस्ट एंड बैक डे। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे बहुत नहीं सुन, तो अपना चेस्ट और बैक डे है। पर उससे पहले अभी जस्ट वॉक करके आऊँ 35 मिनट की फास्टेड कार्डियो, बहुत जरूरी है, करा करो। ब्लैक कॉफी एंड ग्रोसरीज खत्म हो रही है घर में, तो अभी जा रहा हूँ चिकन लेने, ग्रोसरीज लेने। एंड ग्रोसरीज के लिए हम लेके जा रहे हैं पुआग का बैग, क्योंकि वो बैग नहीं देते हैं। जाते हैं, खीरे लेके आने हैं, टमाटर, पत्ता गोभी, फ्रूट, सब कुछ, और चिकन लेके आना है। तो अभी जाते हैं अपना झोला लेके और आके आपको दिखाएंगे क्या क्या लेके आए हैं हम ग्रोसरी के लिए, कितना खर्चा आया है, क्योंकि तुम्हें पता लगना चाहिए ना कितना महंगा है ये सब। तो चलो आता हूँ और मिलते हैं ग्रोसरीज के साथ एक जम के बाद। एंड वी आर बैक विद अवर चिजी। ये है चिकन और बैग में है वेजीज ग्रोसरीज। तो दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं, रुक जाइए। तो भाई सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारा चिकन है। ये है 800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 2 दिन की है, एक साथ नहीं खाऊंगा। 400 बंटवा के लाया हूँ, तो आज की 400, कल की 400। और अब है टाइम ग्रोसरीज खोलने का। टाइम ज़्यादा नहीं है, मैं फ्रेश ही लाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है बॉडी बिल्डिंग का बॉडी बिल्डिंग का सुपर फूड। मैं लाया हूँ 3 बॉक्सेस स्ट्रॉबेरीज के, 70 रुपए का एक बॉक्स है, तो 3 बॉक्स पड़े 220 के। एक दिन में मैं 1 बॉक्स खाता हूँ, बट कभी कभी 2 भी चल जाते हैं, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ले आया हूँ। तो 3 बॉक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरीज। इसके बाद हम लाए हैं एक और फ्रूट, जो कि है ग्रेप्स, जो कि हमारे पोस्ट वर्कआउट में हम ऐड करते हैं विद स्वीट पोटैटो, ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ग्रेप्स ऑल्सो, ये हैं 550 ग्राम ग्रेप्स, आई थिंक 93 कुछ रुपीस के थे, टोटल बताऊंगा अभी, रुक जाओ। एंड देन वी हैव आवर बिल, ये देखेंगे बाद में। इसके बाद मैं लाया हूँ द बेस्ट सैलड ऑफ द वर्ल्ड एज क्यूकम्बर्स। ये मैं लाया हूँ कितने, कुछ ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब ही थे, ये भी नहीं, आधा किलो से थोड़े ऊपर थे। तो इतने कुछ खीरे लाया हूँ मैं, एंड इसका भी बिल देख लेंगे कितना कुछ पड़ा है। तो ये है अपने खीरे। इसके बाद 2 एकदम मोटे शकरकंदे। ये 250 ग्राम शकरकंदी रोज खानी होती है, तो आई थिंक ये 2 दिन की चल जाएगी, होगी। 500 ग्राम तो है ही, तो शकरकंदी हो गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका फेवरेट, आधा किलो टमाटर, बिकॉज आई यूज टमाटर अ लॉट एंड आई लव टमाटर अ लॉट। तो ये सब, और बाकी 800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। अब देखते हैं कितना खर्चा आया है मेरा, ठीक है। बिल तो मेरी जेब में है, पागल। तो ग्रोसरीज और वेजीज में जो मेरा खर्चा आया है वो है 424 रुपीज। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, दिमाग में तो नहीं कर पाएंगे हम, इससे अच्छा हम फोन में कर लेते हैं। तो बैठेगा कैलकुलेटर 374 की 2 दिन की चिकन ब्रेस्ट, और आई थिंक 2-3 दिन की ग्रोसरीज होंगी, और तो 424 798 रुपीज का। तो अब ना आया है 798 रुपीज का खर्चा 2 दिन का। तो मतलब 400 रुपए का एक दिन का। इसमें अभी चावल वावल भी लगते हैं, तो मतलब दिन का खर्चा हो जाता है यार 700-800 रुपए डाइट का। देख लो भाई इतना पैसा लगता है, और ये वे हटा के है। तो ईटिंग हेल्दी इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और यही मैं 200-300 रुपये खर्चूँ, मुझे पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाएगा। बट ईटिंग दिस काइंड ऑफ हेल्दी स्टफ इज एक्सपेंसिव। 100 रुपये का डब्बा है भाई, 70 रुपये का डब्बा। बट एनीवेज, अपना काम ही यही है, अपने को खाना ही हेल्दी है, तो क्या कर सकते हैं। हेल्दी थिंग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे शावर अच्छा सा, क्योंकि हमें फ्रेश होना है, तैयार होना है। देन हम अपना प्री मील लेंगे, विच इज ओट्स एंड 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट अलॉन्ग विद सम स्ट्रॉबेरीज इसीलिए ताकि वो सारा प्रोटीन और कार्ब्स अच्छे से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। एंड उसके बाद हम जाएंगे जिम, क्योंकि आज है हमारा चेस्ट एंड बैक, पूरा वर्कआउट दिखाएंगे आपको, मस्ती मजाक करेंगे। तो शावर लेते हैं फटाफट, मिलते हैं उसके बाद। प्री मील लेते हुए थोड़े सवाल हैं आप लोगों के, वो कवर कर लेंगे, एंड मिलते हैं एक जंप के बाद। तो गाइस, हम नहा कर तैयार हो चुके हैं। तैयार तो नहीं, अभी घर के कपड़े पहने हैं, अभी तैयार होंगे जिम। थोड़ी सी लाइट जला देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डार्कनेस हो रही है। आई तो शॉर्ट वीडियो, तो उसके लिए थोड़ा सा डार्क करना पड़ा था, मूड अच्छा करने के लिए। बाकी यहाँ पे हमारे बन रहे हैं, अब ओबे मिक्स करना रह गया, फक हो गया भाई। तो ये बन रहे हैं हमारे ओट्स, थोड़ा सा मिक्स करना रह गया था, गलती हो गई। ये है हमारे ओट्स, एंड ये है हमारी 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज, और इसमें होने वाला है हमारा चिकन। इसको हम आधा निकालेंगे। तो ये सब है हमारा प्री मील, अभी प्री का मील करेंगे, एंड उसके बाद हम तैयार होके निकलेंगे अपने जिम के लिए। बट उससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो 1 मिनट रुकिए, फ़ोन उठा के ला। ओके, तो आप लोगों के जो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं वो उठा रहा हूँ मैं, जो टॉप के हैं अभी वो उठा रहा हूँ, ठीक है।
जो तो हमारा लास्ट व्लॉग है उसमें से आपका क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। मैं मोटा हूँ, 9 मंथ से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आप एक वीडियो डालो जो 6 दिन में कैसे 2 बार एक मसल को ट्रेन करें, वॉल्यूम का क्या करें, प्लीज़ फुल वीडियो डालो। 6 दिन में 2 बार, देखो 6 दिन जिम जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और 9 मंथ से अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको अपना प्लान शेड्यूल बनाना आना चाहिए। बट अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हो जो मैं करता हूँ। चेस्ट एंड बैक, शोल्डर आर्म्स, लेग्स, रेस्ट, पुश पुल रेस्ट, ये करता हूँ मैं। और जो सेकंड पुल होता है उसके अंदर हैमस्ट्रिंग भी इंक्लूड हो, और लेग्स वाले में सिर्फ कॉर्ड्स ही होते हैं मेनली, हैमस्ट्रिंग के 1-2 सेट होते हैं। भैया मैं कट में हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट और डिनर फिक्स है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन पाउडर विद वाटर और एक वेजिटेबल सैंडविच, और डिनर में 50 ग्राम प्रोटीन ओट्स विद 3 होल बॉइल्ड एग। मुझे दिक्कत लंच में होती है, क्या आप मुझे परफेक्ट बता सकते हैं जो सब्जी, राइस और रोटी में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, मुझे खुद के लिए खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। ओट्स जल जाएंगे, बच गए ओट्स जलते जलते। मेरे खाना हाउस में ज़्यादा ऑयल होता है, प्लीज़ हेल्प। भाई अगर आप कट पे हो तो आपको अपना ऑयल कैलोरीज देखना ही पड़ेगा। एंड सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप उसको ओवर ट्रैक करो। लाइक अगर आपको ऐप में दिखा रहा है 300 कैलोरी तो आप उसको 500 कैलोरी मान के चलो, क्योंकि उतनी होगी, क्योंकि मम्मियाँ तेल और घी पे अपना हाथ नहीं रोकती हैं, बस बच्चों पे ही चलाती रहती हैं। खैर, और अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे, आपको दोपहर में प्रोटीन इंटेक ऐड करना है तो जस्ट ऐड टोफू या पनीर, दोनों ही इकोनॉमिकल चीज़ हैं और दोनों ही आपको इजीली अच्छा प्रोटीन दे देंगे, अच्छी क्वालिटी। आई ब्रिंग फुल चेस्ट वीडियो बिकॉज आई एम ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 1 ईयर, आई कैन नॉट सी ग्रोथ इन माई चेस्ट। कोई बात नहीं भाई, आज आपको दिखाएंगे अपना पूरा चेस्ट और बैक का दिन। ड्यूड, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड इन जिम फॉर 1 वर्कआउट सेशन? अगर सिर्फ वर्कआउट सेशन मारने जा रहा हूँ तो 1.5 घंटे के अंदर आई एम डन। अगर मुझे शूट भी करना है तो 2-2.5 घंटे तक वो शिफ्ट हो जाता है। मुझे जिम करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे जिम करते हुए 2 साल हो चुके हैं अब। नो हेट भाई, बता, जब वर्कआउट करते हो तो काफ़ी टायर्ड और लो एनर्जी एंथुसियाज्म में लगते हो, पर साकेत और फिटनेस स्टोरीज का व्लॉग देखता हूँ, अलग ही जोश आता है। बिकॉज आई एम ऑन अ कट राइट नाउ एंड मेरी बॉडी में 1700-1800 कैलोरीज जा रही हैं, तो भाई थोड़ी सी एनर्जी तो कम होगी, आई एम सॉरी। एंड मैं थोड़ा सा पब्लिक में शाय भी हूँ अभी, हल्का सा, कोई नहीं, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। बाकी ये थे आपके कुछ अच्छे सवाल। एंड अब टाइम अपना प्री मील लेने का, क्योंकि आधे घंटे का गैप भी देना है और फिर हम निकलेंगे जिम। तो जिम निकलते आपसे मिलते हैं, फटाफट प्री मील निपटाते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मेरे भाइयों, हम वापस आ चुके हैं अपने फिट के साथ। ये है हमारा फिट चेक जो हम आपको अब देने वाले हैं। बहुत क्रेजी लग रहे हैं, हमने सारा फुआक का पहना है कपड़ा। और तो दिस इज द फिट चेक राइट नाउ। ये है ऊपर की क्या कहते हैं, स्लीवलेस टैंक, और इसके अंदर है इनकी ही स्टिंगर जो कि मैं आपको जिम में दिखाऊंगा, और नीचे एक ग्रे जॉगर है। एंड तो दिस इज़ आवर लुक। एंड बताना ये वाली कैसी लग रही है। आई थिंक ये बहुत क्रेजी है अपने आप में ही, बट हमारा चेस्ट भी है तो हमने स्टिंगर भी पहनी है, पर अच्छी लग रही है, बाइक पे चलाते हुए अच्छी लगेगी। अब हम जल्दी से अपना बैग पैक करते हैं एंड निकलते हैं जिम के लिए। आपको मिलते हैं जिम में। पूरा चेस्ट और बैक दिखाऊंगा आज अपना क्या क्या करता हूँ। ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, बट जो मूवमेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम भी दिखा दूंगा। तो फटाफट से निकलते हैं जिम के लिए। मैं बहुत क्रेजी लग रहा हूँ। मिलते हैं जिम में भाई। तो भाई जैसे कि आज अपना बैक और चेस्ट है, तो हम ट्रेन करने वाले हैं बैक के लिए 3 मूवमेंट, चेस्ट के लिए 3 मूवमेंट और एक एब्स के लिए मूवमेंट। पहला हम करेंगे बैक के लिए हम पहले करेंगे चेस्ट सपोर्टेड रोज, हाई रोज और एक और हैमर स्ट्रेंथ रो अपने क्लोज ग्रिप करके, ताकि हमारे अच्छे से ट्रेन हो जाए। उसके बाद हम बैक चेस्ट के लिए करने वाले हैं क्लेविकुलर केबल प्रेस, डिक्लाइन केबल प्रेस एंड एक और कोई फ्लाई मूवमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम एब्स के लिए 2 मूवमेंट और लगाएंगे, तो वो हाथों हाथ दिखाते रहेंगे। जैसे अभी जिम पहुँचे हैं, वार्म कर चुके हैं हल्के वेट से, हल्की मूवमेंट्स। तो अब हम जा रहे हैं चेस्ट सपोर्टेड रोज पे। उसके 3 सेट्स हैं हमारे। पहले हम 1-2 सेट रेप सेट और वार्म सेट मारेंगे ताकि अच्छे से बॉडी गर्म हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द चेस्ट सपोर्टेड रोज। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट रेप सेट जो कि है 25 किलो इस साइड। इस पर कितना लगता है? 9 गुड रेप्स विद ठीक फॉर्म। प्रेप में तो ऐसे चलता है। अब हम मारेंगे अपना एक वार्म सेट, मारेंगे हम 35 किलो से, और लास्ट में 45 या 40 से ट्राई मारेंगे। 2-3 वर्किंग सेट करने के। तो वर्किंग सेट में मिलते हैं सीधा, बिकॉज वार्म सेट दिखाने का क्या फ़ायदा, जिसमें स्ट्रेंथ आ रही है वो दिखाएंगे ना सीधा। फर्स्ट वर्किंग सेट विद 40 kgs। देखते हैं 8 से 10 अब मारने कितने निकलते हैं। जय श्री राम। चल 8 रेप तो बहुत नीट आए। अब सोच रहा हूँ अब करूँ या ना करूँ, क्योंकि 45 से मारते हैं 6 या 7,
7 रैप तो लग ही जाएंगे आई गेस। थोड़ा सा लंबा रेस्ट ले लेंगे, लेते हैं 2 मिनट का रेस्ट। उसके बाद 45 से 8 रैप का ही ट्राई रहेगा, बट आई थिंक 6 या 7 तो लग जाने चाहिए इजीली। लेट्स ट्राई 45 kgs फॉर 8 to 10 reps। वी आर डन विद द चेस्ट सपोर्टेड रो, पूरी हो चुकी है। हमने 4 सेट मारे, 2 प्रेप, 1 प्रेप 1 वार्म अप 2 वर्किंग, और 40 kg से 1, 45 kg से 1। 45 वाले में 7 के आसपास फेलियर आ गया था, बट हमने एक एक्स्ट्रा चीट रैप मार दिया, तो या द स्ट्रेंथ इज़ ऑलमोस्ट द सेम। अब हम करने वाले हैं कहते हैं इसको हाई रोज फॉर 4 सेट्स। ये नॉर्मली वाली मूवमेंट है फॉर आवर लैट्स, लोअर लैट्स मेनली, एंड ये निपटाते हैं। इसके बाद हम मूव आउट करेंगे हैमर क्लोज ग्रिप रोज पे, चेस्ट सपोर्टेड वाली फॉर आवर लैट्स अगेन, एंड क्योंकि आज लैट फोकस बैक डे है तो ये निपटाते हैं। इसके हम करेंगे 4 सेट, एंड दीज मूवमेंट्स आर वेरी गुड फॉर योर लैट्स डेवलपमेंट, ओवरऑल लैट्स डेवलपमेंट। बाकी अभी ये रिमूव भी करेंगे, अंदर में बूट पहनी तो वो आपको दिखा देंगे। फिलहाल ये करते हैं, फर्स्ट सेट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद टी शर्ट बीच में दिखा दूंगा, उसके बाद फिर अपने कंटिन्यू करेंगे कि सारे दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। हाई रोज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 45 kg से 8 या 9 रैप निकाले थे, पर हमने 50 किलो लगाया और वही सेम रैप रेंज ट्राई करेंगे 8 या 9 रैप की, तो देखते हैं कितने लगते हैं। जय श्री राम। 1 2 3 4 5 8, एक और 10। नो इधर से। ऑलमोस्ट 9th वाले पे फेलियर आया, इस वाले पे। इट वॉज अ गुड सेट तो तुम लोगों ने देख ही लिया। सेट अच्छा खासा था, वेट भी अच्छा खासा था। हल्की फुल्की स्विंगिंग चलती है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है, एंड बिल्कुल भी फॉर्म पे ध्यान नहीं देता हूँ मैं, थोड़ा सा इधर उधर चल सकता है। बाकी पंप अच्छा आया बैक पे। 2 सेट और मारेंगे इसी वेट से, और फिर मूव आउट करेंगे अपने थर्ड एक्सरसाइज पे, जो कि है हैमर डंबल बैक रो चेस्ट सपोर्टेड, ऑब्वियसली फॉर बेटर स्टेबिलिटी। तो ये निपटाते हैं एंड निकलते हैं उस एक्सरसाइज में, सीधा उसको मिलेंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड वी टेपर एक्सरसाइज, प्लस अपर बैक में भी अच्छा खासा फोर्स देती है ये, अगर ख़राब तरीके से करोगे मेरी तरफ। तो ये निपटाते हैं, निकलते हैं उस पर। इफ़ यू हैव दिस मशीन एट योर जिम, प्लीज़ ट्राई इट आउट। तो भाई वो तो पूरी हो गई, तुमने देख ही ली थी फॉर्म वगैरह सब कुछ। मेक श्योर कि तुम पूरा अंदर तक कॉन्ट्रैक्शन फील करो। बाकी बात रही हैमर रोइंग की, हैमर रोइंग करने आ चुके हैं। यहाँ पे कैमरा लगाने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो मैं डंबल के ऊपर लगा कर रहा हूँ, तो जितना देखेगा देख लेना भाई। एंड डंबल रोइंग शुरू करेंगे हैमर फॉर्म में, मतलब बॉडी ऐसे पकड़ेंगे डंबल को ऐसी की जगह, एंड वी आर गोइंग टू डू क्लोज में फॉर आवर लैट्स एंड मिड लैट्स, लोअर लैट्स स्पेशली। तो फॉर्म देख लेना, दिखा दूँगा मैं करके। पहले डंबल पकड़ लो औकात के अनुसार। मैं 30 से ही करता हूँ, मैं 30 से ही कर रहा हूँ सीधा। नाउ लोअर चेस्ट लगानी है बेंच पे, नाउ पुल इट इनवर्ड्स। मैं थोड़े पीछे कर लूँगा। लेट्स स्टार्ट। ऊपर है बेंच, अब ज़्यादा बेटर है। एग्जॉस्ट हो चुकी है बैक, कट लास्ट मोमेंट है, कोई बात नहीं। लेट्स गो। वही ऐसे एक्सटेंड, लोअर चेस्ट नीचे और पुल इट इन योर पॉकेट्स। 2 3 6 7 8 9 10। खत्म हो गया भाई, मैं तो खत्म हो गया भाई। जो लोग बैक के साथ एक और बड़ा मसल ग्रुप मारते हैं, मतलब मेरे तो प्रोग्राम है कोच के द्वारा, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है बैक और चेस्ट। पर जो लोग जानबूझ के बैक और लेग्स, बैक और शोल्डर्स ऐसे मारते हैं, तो इतनी जान कहाँ से आती है भाई? 3 मूवमेंट में बैक इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है ढंग से करो तो। दैट्स द बिगेस्ट इशू आई हैव सीन विद पीपल कि लाइक 2 मसल ग्रुप बड़े बड़े एक साथ मार लेंगे, लेग शोल्डर मार रहे हैं लोग। लेग्स के बाद तुम में जान कैसे, मतलब तुम लेग से नहीं मारी, या तो फिर तुम शोल्डर सही से नहीं मार रहे हो, एंड ऐसे यू हैव अंडर डेवलप्ड मसल ग्रुप्स। मेरा तो प्रोग्राम्ड है, तो तुम लोग उससे बोलो कि तू भी तो ये कर रहा है, मेरा प्रोग्राम्ड है ये चीज़। एनीवेज, दो तुम बड़े मसल ग्रुप मारते हो तो मेक श्योर कि तुम इंटेंसिटी मैच कर पा रहे हो दोनों मसल ग्रुप के, वरना बिना बात के दोनों में क्लैश होगा और एक ना एक अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। खैर अभी इसको निपटाते हैं, इसके बाद चेस्ट पे शिफ्ट होंगे। चेस्ट के 2 मूवमेंट्स हैं, वो निपटा
निपटाएंगे। फटाफट इसको कंप्लीट करता हूँ क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है बैक, उसको निपटाने के लिए बहुत ज़रूरी है हिम्मत इकट्ठी करनी, तो फोकस करता हूँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं पीछे वाली केबल क्रॉसओवर के खाली होने का, ताकि हम वहाँ पे अपनी चेस्ट फेल सकें। इतनी देर में थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। तो अब हम करने वाले हैं चेस्ट के लिए क्लेविकुलर प्रेस एंड डिक्लाइन प्रेसेस। हट गया क्या? सेट कर रहा है भाई, तो टाइम लगेगा। तो तब तक हम बैक के लिए एक और कर लेंगे क्योंकि बैक पे हल्का सा कसर बची है। तो हम पुल ओवर्स कर रहे हैं 2 सेट फेलियर तक। उसके बाद हम चेस्ट रन करेंगे 2 एक्सरसाइज, क्योंकि चेस्ट के 2 ही करेंगे क्योंकि इंटेंसिटी हाई रखेंगे, और एक एब्स की मार के थोड़ा शूट करके घर निकलेंगे। तो दोनों एक्सरसाइज बीच में दिखा दूंगा। बाकी द प्री वर्कआउट वी हैड इज स्टिल गोइंग ऑन। प्री-वर्कआउट स्नैक जो हमने खाया था इट्स स्टिल गुड, टिल इनसाइड वर्किंग आउट गुड, एनर्जी अच्छी दे रहा है। अभी तक एनर्जी क्रैश नहीं है ऐसे सो एज सच। बाकी मुझे लगता है अगले 30 मिनट में आने वाला है, अगर हमने ट्रेनिंग खत्म नहीं करी तो फटाफट निपटाते हैं एंड देन घर निकलेंगे। बीच में एक भाई मिल गए थे अपने हमें देखते हैं, अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं आगे। बाकी क्या फटाफट निपटाते हैं। ये बंदा हटेगा तो हम करें, पूछता हूँ कितने बचे, निपटाते हैं, मिलते हैं वहीं पे एक्सरसाइज। तो हमने फाइनली बेंच और केबल दोनों हड़प ली है। अब टाइम है क्लेविकुलर फ्लाइज करने का, जिसके लिए हमने नीचे से एक ऊपर सेट करी है अपनी केबल एंड बेंच को सेट किया है ऑलमोस्ट 75 डिग्री पे, ताकि हम अलाइन कर सके अपने फाइबर्स को। ये रहेगी मोशन, ताकि अपर चेस्ट के फाइबर केबल से मैच कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेट के साथ। मुझे पता नहीं ट्रैक कितना करेगा, बट जितना भी करेगा कर लेना चाहिए। प्रेप सेट है, ट्रैकिंग गई फर्स्ट एंड मतलब प्रेप सेट है। लेट्स ट्राई इट आउट। 1 2 3 6 7 8। प्रेप सेट था तो ज़्यादा रैप मारने की ज़रूरत नहीं है, फेलियर तो जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है अपर चेस्ट पे देखो, बट खैर दिस वॉज क्लेविकुलर केबल प्रेस एंड इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके अपर चेस्ट के लिए। अगर ये नहीं कर पा रहे या नहीं समझ आ रही तो बेसिक अल्टरनेटिव है इंक्लाइन डंबल प्रेस, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डाली हुई है, कैसे करनी है, लेटेस्ट डाली है बिगिनर रूना सीरीज़ पे। तो इसको निपटाते हैं, फिर डिक्लाइन मारेंगे एक। मैं डिक्लाइन मारना मुझे पसंद नहीं है, बट मेरे कोच ने एडअप कर रखे हैं तो मत बोलना। ये निपटाते हैं, फिर हम एब्स करेंगे और घर निकलेंगे। बीच में दिखा देंगे आपको जो रहेगा। तो निपटाता हूँ फटाफट। मुझे नहीं पता तुम लोग को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर रेडनेस आ गई है क्योंकि अपर चेस्ट इतनी अच्छी बायस हुई है भाई। यू डोंट सी इट एवरी डे। मुझे एकदम दिखा शीशे में, तो मैंने कहा तो मैं दिखा देता हूँ। बस अब चेस्ट तो होगी अपनी, अब हैंगिंग नी रेजेस करते हैं, फिर सीधा तुम्हें पम्प दिखाएंगे एंड सीधा घर चलेंगे अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेने। पोस्ट वर्कआउट मील तो 5 बजे है, बट 5 बजे तक वेट कर लेंगे। फिर वर्कआउट निपटाते हैं, फ्लेक्सिंग दिखाएंगे, देन लेट्स गो होम। तो भाई लोग हम फाइनली घर आ चुके हैं। हमारा वर्कआउट पूरा हो गया था, चेस्ट, बैक एंड एक एक्सरसाइज एब्स की जो कि थी हैंगिंग लेग रेजेस। हमने आपको पूरा वर्कआउट दिखा दिया। अब समय है अपना पोस्ट वर्कआउट चिज्जी मील्स दिखाने का। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा होने वाला है एक प्रोटीन शेक, विच इज 250 ml ऑफ वाटर एंड 45 ग्राम ऑफ वे। तो पहले 250 ml पानी डाल लेते हैं। 250 ml पानी पूरी बॉटल भी खाली हो गई बाय द वे। अब हमारा फेवरेट, आज फ्लेवर चेंज करेंगे। आज हम पियेंगे रिप्ड अप न्यूट्रिशन का वे आइसोलेट का चॉकलेट स्मूथ फ्लेवर। ये यूजुअली मैं ओट्स में यूज करता हूँ, बट आज चॉकलेट खाने पीने का मन कर रहा है, ये डालेंगे। एंड इन केस यू आर शॉपिंग फ्रॉम रिप्ड अप न्यूट्रिशन, प्लीज मेक श्योर यूज माय कोड शुभ07। तुम्हें फायदा मिलेगा, मुझे थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा। मुझे इसके पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे मुझे एक ही बार मिलते हैं, कोड यूज करने के कोई पैसे नहीं। तो 45 ग्राम टू बी प्रिसाइज, 33 हो गया ये। अब हमें 15 ग्राम और डालना है, मतलब आधा स्कूप पूरा प्रॉपर 46 ग्राम हो गया। 10 ग्राम 1 ग्राम में फर्क पड़ता है। तो ये है हमारा थिंग नंबर 1। इसके अलावा हमने जाते जाते स्वीट पोटैटो बॉईल कर लिए थे ऑलरेडी, तो पोटैटो बॉइल्ड है हमारे पास। तो ये रही हमारी 200 ग्राम शकरकंदी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 140 ग्राम ग्रेप्स और ये वे जो हमारा है ये। तो ये सब हम कंज्यूम करने वाले हैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, अलॉन्ग विद हमारा क्रिएटिन जो कि है ब्लैक बीस्ट का। इसका भी कोड शुभांग है, अगर तुमने चाहो तो खरीद सकते हो। अच्छा क्रिएटिन है, फ्लेवर वॉश है। तो ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील है। इसके बाद
बाद जो हमारी नेक्स्ट मील होगी वो दिखा दूंगा। दैट इज 60 ग्राम राइस कुक्ड अलॉन्ग विद सम वेजीज और हमारा चिकन ब्रेस्ट जो बची हुई है 200 ग्राम। तो इसका हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल ये मील करता हूँ और बीच में कुछ होता है तो वो दिखा दूंगा एंड इस व्लॉग को ही खत्म करेंगे क्योंकि व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत लंबा हो चुका है। बाकी पंप बहुत अच्छा आया था एंड वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है, इंटेंसिटी भी अच्छी थी, तुमने देखा ही है। खैर बाकी मिलता हूँ इस मील के बाद और तुम लोग बताना अभी तक व्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मील में। अभी तो भाइयों बस डिनर ही निपटा रहा था। यह है हमारा लास्ट मील आज का प्लस फ्राइड कोक। तो मुझे याद आया कि हमने व्लॉग तो एंड किया ही नहीं है, इसीलिए व्लॉग एंड करने आ गया हूँ। खाते खाते लिटरली देखो आधा खीरा खाया हुआ है। बट एनीवेज ये है राइस, वेजीज एंड 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट जो हमारी बची हुई थी। खैर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड दिस वाज माय होल चेस्ट एंड बैक डे। तुम लोग भी ये फॉलो कर सकते हो अगर तुम इंटरमीडिएट लिफ्टर्स में आते हो, वरना इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लेना। एंड कमेंट में बताना तुम लोग को और क्या देखना है, क्या देखना पसंद आया व्लॉग में, क्या पसंद आया, तुम्हारे क्वेश्चन, सब कुछ कवर अप करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें एंड प्यार बनाए रखें एंड अपनी डाइट पे लॉक्ड इन रहें। वी हैव टू बी कूल फॉर द समर गाइज।